लंदन का मशहूर रॉयल एल्बर्ट हॉल तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ था। सबकी नजरें पर्दे पर गड़ी हुई थी। हर एक आंख अपने पसंदीदा स्टैंड अप कॉमेडियन की एक झलक देखने को बेकरार थी। चंद ही लम्हों बाद पर्दा उठा और अंधेरे में एक रोशन चेहरा जगमगाया, जिसको देखकर तमाशाई अपनी सीटों से खड़े हो गए और तालियों की गूंज में मगन हो गए। अपने पसंदीदा कॉमेडियन का इस्तकबाल किया। ये गोरा चिट्टा आदमी मशहूर अमेरिकी स्टैंड अप कॉमेडियन एमो फिलिप्स था। इसने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हाथ उठाकर अपने चाहने वालों का शुक्र अदा किया और बड़ी ही गंभीर आवाज में बोला, दोस्तों, मेरा बचपन बहुत ही कसम परसी की हालत में गुजरा था। मुझे बचपन ही से बाइक्स का बहुत ज्यादा शौक था। मेरा बाप कैथोलिक था। वो मुझे कहता था कि खुदा से मांगो, वो सब देता है। मैंने भी खुदा से मांगने में कोई कसर न उठा रखी थी और दिन रात अपने सपनों की बाइक को खुदा से मांगना शुरू कर दिया। मैं जब बड़ा हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा बाप अच्छा आदमी था, लेकिन थोड़ा सा बेवकूफ था। उसने मजहब को सीखा था लेकिन समझा नहीं था। लेकिन मैं समझ गया था। इतना कहकर एमो फिलिप्स ने माइक्रोफोन अपने मुंह के आगे से हटा लिया और हॉल पर नजर डाली तो दूर दूर इंसानों के सारे ही सर नजर आ रहे थे, लेकिन ऐसी खामोशी थी, बेपनाह साइलेंस। हर शख्स एमो फिलिप्स की मुकम्मल बात सुनना चाहता था, क्योंकि वो ब्लैक कॉमेडी का बादशाह था। वो मजाक में फलसफों की गुत्थियां सुलझा देता था। एमो ने माइक्रोफोन दोबारा अपने होठों के करीब किया और बोला, मैं बाइक की दुआएं मांगता मांगता बड़ा हो गया, लेकिन बाइक ना मिली। एक दिन मैंने अपने पसंदीदा बाइक चुरा ली। बाइक चुरा के घर ले आया और उस रात मैंने सारी रात खुदा से गिड़गिड़ा कर माफी मांगी। और अगले दिन माफी के बाद मेरा ज़मीर हल्का हो चुका था और मुझे मेरी पसंदीदा बाइक भी मिल चुकी थी। और मैं जान गया था कि मजहब कैसे काम करता है। इतना कहकर जैसे ही एमो फिलिप्स खामोश हुआ तो पूरा हाल कह कहों से गूंज उठा। हर शख्स हंस हंस कर बेहाल हो गया। इतना कह चुकने के बाद एमो फिलिप्स ने फिर से माइक्रोफोन होठों के करीब किया और बोला, अगर तुम कभी किसी मालदार शख्स को खुदा से माफी मांगते देखो तो याद रखना वो मजहब से ज्यादा चोरी पर यकीन रखता है। इतना कहकर एमो फिलिप्स पर्दे के पीछे गायब हो गया और लाखों शायकीन हंसते हंसते रो पड़े, क्योंकि ये एक ऐसा जुमला था जिसने बहुत सारे फलसफों की गुत्थियां सुलझा दी थी।